मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके केजरीवाल जी से कुछ सवाल करना चाहता हूं, केजरीवाल जी से भी और उनकी सहयोगी पार्टी कांग्रेस से भी। आपको याद होगा कि जब दिल्ली में पूरे देश से शुरुआत हुई थी और दिल्ली में जब अन्ना आंदोलन चल रहा था, उस समय केजरीवाल जी अचानक एक पार्टी लेकर आ गए। उन्होंने पहले कहा था कि मैं राजनीति में नहीं आऊंगा, फिर राजनीति में आ गए, पार्टी लेकर आ गए। और पार्टी लेकर आए, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने अपना जो मोर्चा खोला था वो खोला था कांग्रेस के खिलाफ। उस समय दिल्ली में आपको याद होगा शीला दीक्षित जी उस समय यहां की मुख्यमंत्री थी दिल्ली में, और केजरीवाल जी ने सबसे बड़ा हल्ला बोला था शीला दीक्षित जी के ऊपर, कांग्रेस के ऊपर। उनका आरोप था कि कांग्रेस के भ्रष्टाचार का सबूत है उनके पास, पूरा कच्चा चिट्ठा उनके पास है। तो जैसे ही अगर वो राजनीति में आकर सत्ता में आते हैं तो कांग्रेस के खिलाफ पूरा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे और शीला दीक्षित जी को जेल में भेजेंगे। हालांकि क्या हुआ आप सभी जानते हैं, आपने देखा ही होगा कि शीला दीक्षित जी जेल में गई थी या कहीं राज्यपाल बनी थी। खैर ये तो बातें पुरानी हो गई। अब आपने अभी देखा होगा, पिछले संडे की ही बात है, केजरीवाल जी ने 5 सवाल उठाए थे। जंतर मंतर पर एक जनता दरबार आयोजित किया गया था, उसमें 5 सवाल उठाए थे और फिर उनका ये 5 सवाल जो है, विषय चाहे जो हो, कहा जाता है कि आरएसएस प्रमुख से उन्होंने सवाल पूछे हैं, तो सवाल उठाने में केजरीवाल जी बहुत माहिर रहे हैं। बात बात पर कोई भी बात हो, कोई तुक हो या ना हो, सवाल जरूर उठाते रहे हैं। तो इसी तरह से आज कुछ सवाल उनके सामने भी मौजूद हैं। आज आप सभी पत्रकारों के माध्यम से उनसे कुछ सवाल मैं पूछना चाहूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि केजरीवाल जी खुद सामने आकर इन सवालों का जवाब दें और केजरीवाल जी के साथ जिस पार्टी के खिलाफ सबसे बड़ा मोर्चा उन्होंने खोला था कांग्रेस, वो कांग्रेस भी जो आज केजरीवाल जी की सहयोगी है, इंडी गठबंधन की एक सहयोगियों में केजरीवाल जी भी हैं, कांग्रेस भी है, तो वो भी अगर उसको लगता है कोई जवाब सूझता है तो वो भी जवाब दे। तो अभी कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे दिल्ली में एक बहुत बड़ा मामला चल रहा है वक्फ बोर्ड का, फिर डीडीए बिल्डिंग का, डीडीए दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, और डीडीए की जमीन का, डीडीए की जमीन से संबंधित मामला अभी दिल्ली हाईकोर्ट में आया था और दिल्ली हाईकोर्ट ने उस जमीन को डीडीए की जमीन साबित कर दिया। उसने कहा कि ये जमीन जो है वो डीडीए की है, किसी ईदगाह की नहीं है, किसी वक्फ बोर्ड की नहीं है। और उस जमीन पर पार्क था और अब उसी जमीन पर हमारे देश के राष्ट्रीय गौरव 1857 की स्वतंत्रता संग्राम की वीर सेनानी रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा स्थापित की जानी थी। झंडेवाला चौक से वहां स्थानांतरित होना था, लेकिन उसको लेकर बवाल मचाया जा रहा है। ईदगाह कमेटी का कहना है कि वो जमीन उनकी है और हाईकोर्ट ने कहा है कि वो जमीन डीडीए की है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि रानी लक्ष्मीबाई जो कि राष्ट्रीय गौरव है, उनकी प्रतिमा लगाने को लेकर एक पक्ष पूरी तरह से अड़ गया है कि नहीं लगाने दिया जाएगा। अब इस मामले में मैं केजरीवाल जी से पूछना चाहूंगा, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल जी, आप किसके साथ हैं? दिल्ली हाईकोर्ट के जजमेंट के साथ या ईदगाह कमेटी के साथ? क्या आप रानी लक्ष्मीबाई जैसे राष्ट्रीय गौरव की प्रतिमा वहां स्थापित करने के पक्ष में हैं या इसके विपक्ष में? सीधा सा सवाल है, आप क्या चाहते हैं? दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला लागू किया जाना चाहिए या ईदगाह कमेटी की मांग के अनुसार चलना चाहिए? क्योंकि अभी तक का आपका जो रुख रहा है वो कहीं से भी राष्ट्रीय गौरव के लिए कुछ हो या हिंदुत्व संबंधी कोई बात हो, उसके लिए तो आप खड़े नहीं दिखाई दिए हैं। और आपकी जो आज जो सहयोगी है, जो आपकी पहले दुश्मन थी, वो कांग्रेस, उनसे भी ये सवाल हमारा बनता है
कि कांग्रेस के नेता क्या कहेंगे जो डीडीए की जमीन कह दिया है जिसे दिल्ली हाईकोर्ट ने, उस जमीन पर राष्ट्रीय गौरव रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा लगाई जा रही है अगर, तो इसमें आपत्ति आपको है या नहीं? आप इसमें ईदगाह कमेटी के पक्ष में खड़े हैं या दिल्ली हाईकोर्ट के जजमेंट के पक्ष में? छोटा सा सवाल है, बहुत बड़ा नहीं है, ज्यादा माथापच्ची आप लोगों को नहीं करनी पड़ेगी। अब दूसरा मुद्दा, जो पहला मुद्दा था बहुत ध्यान देने का मुद्दा है, अब दूसरा मुद्दा यह है कि आपने देखा होगा कुछ समय से मामला बहुत सामने आ रहा है, वक्फ बोर्ड ने दिल्ली में 6 मंदिरों पर अपना दावा ठोका है। 6 मंदिरों को उसने कहा है कि ये उसकी जमीन है, और डीडीए की बिल्डिंग पर तो दावा ठोका ही था। तो अब जिस तरीके से वक्फ बोर्ड एक बहुत बड़े भूमाफिया के रूप में काम कर रहा है, जो दिख जाए वो उसकी संपत्ति हो गई, जिस चीज पर नजर चली गई वो उसकी हो गई। इस मामले में आप किसके साथ हैं? देश के जो सनातन संस्कृति को लेकर चलने वाली जनता के साथ, मंदिरों के साथ, या वक्फ बोर्ड के साथ जो भूमाफिया की तरह काम करने में लगा हुआ है? आखिर अपना रुख आपको भी स्पष्ट करना चाहिए, क्योंकि आपने अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है। आपने हर बार बातों को गोलमोल कर दिया है। और केजरीवाल जी, आप तो पहले भी कांग्रेस के खिलाफ लड़कर कांग्रेस के साथ ही पहली सरकार भी आपने बनाई थी जब आपके 28 विधायक आए थे, तो लड़ाई आपने लड़ी थी कांग्रेस के खिलाफ, लेकिन सरकार भी आपने बनाई थी कांग्रेस के ही साथ। कांग्रेस का हाथ अरविंद केजरीवाल के साथ ये पहले ही चुनाव के बाद आपने साफ कर दिया था, और अभी भी इंडी गठबंधन में आप लोग साथ हैं। तो ये सवाल तो उठता ही है कि आप वास्तव में भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं या भ्रष्टाचार के साथ हैं? आपके पास तो बहुत सारा कच्चा चिट्ठा था कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ। आखिर वो कहां गया? ऐसा क्या हो गया कि कांग्रेस अब आपके लिए भ्रष्टाचारी नहीं रही, भ्रष्टाचारी पार्टी नहीं रही? और ऐसा क्या हो गया कि अब कांग्रेस के साथ मिलकर ही आप चुनाव लड़ रहे हैं, साथ हाथ में हाथ मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं? कुछ बात है तो जनता इस बात को जानना चाहेगी। ऐसे सवाल तो बहुत उठते हैं। आपने कहा था कि यमुना मैया की सफाई होगी, ऐसी सफाई हो जाएगी कि लोग उसमें डुबकी लगा सकेंगे। आपने इसका क्या किया? आज भी यमुना झाग से भरी हुई है, प्रदूषित है, लोग उसके आसपास से गुजरने के समय अपने नाक पर रुमाल रखने को मजबूर हैं। इसका क्या जवाब देंगे केजरीवाल जी? और केजरीवाल जी, आपके सहयोगी कांग्रेस के नेता क्या जवाब देंगे? कोई जवाब हो तो। सवाल बहुत सारे हैं, धीरे धीरे मैं और भी सवाल पूछूंगा, लेकिन कम से कम इन सवालों का जवाब आप दे दीजिए। इसके बाद आते हैं हम लोग नए सवालों को लेकर। लेकिन इतना ध्यान रखिए, आप लोगों ने जब भी सरकारें बनाई, और अभी देश में जो केंद्र सरकार है वो भी मोदी जी की सरकार, सभी सरकारें आज तानाशाही रुख पर चल रही हैं, तानाशाह रवैया पर चल रही हैं। सबने इस बात को भुला दिया कि किसी भी शासन में राज्य सत्ता के ऊपर समाज सत्ता हावी होनी चाहिए, धर्म सत्ता और समाज सत्ता आवश्यक है। तो जैसा कि आपने नाम देखा, समाज सत्ता के बारे में सोचिए, क्योंकि समाज ही आपको सत्ता में लाता है और समाज ही आपको सत्ता चलाने की अनुमति देता है। हमारे पास तो राइट टू रिकॉल का अधिकार भी होना चाहिए कि अगर आपने हमारे अनुसार, जनता के अनुसार, समाज के अनुसार काम नहीं किया तो आपको आपके विधायक पद से, सांसद पद से वापस बुला लिया जाए। इसलिए समाज सत्ता आपसे सवाल कर रहा है, समाज सत्ता की तरफ से मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, और मेरे साथ दिल्ली की, देश की करोड़ों की जनसंख्या आपसे सवाल कर रही है। आप बताइए, आप किसके साथ हैं? जो डीडीए के पार्क पर रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा लगाने का मामला है, उसमें आप दिल्ली हाई कोर्ट के जजमेंट के साथ हैं या ईदगाह कमेटी के साथ हैं? दूसरी चीज, वक्फ बोर्ड ने जिन मंदिरों पर दावा ठोक दिया है, लगातार उनका दावा का दायरा बढ़ते जा रहा है, कई सड़कों पर भी उसने दावा ठोक दिया है। इस मामले में आप किसके साथ हैं? देश के साथ और देश की जनता के साथ, या वक्फ बोर्ड के साथ? मतलब
देश की जनता की तरफ आपका झुकाव है या एक भू माफिया का रूप ले चुके वक्फ बोर्ड के साथ? तो ये सवाल है। उम्मीद करता हूं कि आप इसका जवाब देंगे और आप सभी पत्रकार बंधुओं से भी कहना चाहूंगा कि इस बात को हल्के में मत समझिए, ये एक बहुत बड़ा मामला है। हमारे देश में एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, ऐसा षड्यंत्र चल रहा है जिसने राज सत्ता को ही तानाशाह सत्ता बना दिया है। इसलिए आज धर्म सत्ता और समाज सत्ता को सामने आना आवश्यक है। आप लोग देश के लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, तो हमें उम्मीद है कि इस काम में आप हमारा पूरा साथ देंगे। देश को, भारत को, हिंदुस्तान को एक देश, एक राष्ट्र बनाने में आप साथ देंगे। हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बनाना है, हिंदुस्तान को कुछ और नहीं, हिंदुस्तान को सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान बनाना है। इसमें आपका साथ चाहिए।